Recording in progress. हाँ जी हाँ बोलिए। जी बोलिए। मैम मेरी बहन वैशाली ने मुझे बताया था कि ये टैरोट का कोर्स है, आपको करना है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी ये करने की। और मुझे भी कुछ बनना था, कुछ करना था, अपने पैरों पे खड़े होना था। इसलिए मैंने अपनी इच्छा दिखाई और मैंने इसमें एडमिशन कर लिया। ओके, ओके, आपको क्या आपको लगता क्या है लगता है कि कि इस कोर्स इस से कोर्स आप से आप मंथली मंथली कितना अर्न कर कितना अर्न पाओगे? कर पाओगे? अभी मैं सिर्फ कोशिश करने प्रयत्न कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ अभी। नहीं, ट्राई मैं कर रहे ट्राई हो, कर रही हूँ, लेकिन होता नहीं, होता गोल है नहीं, मेरा, गोल है मेरा। मैं क्यों मैं सीख रही क्यों हूँ? सीख रही हूँ? पैसा कमाने के लिए। ओके ओके, है, है, गोल है गोल पैसा है कमाना। पैसा कमाना। कितना पैसा कितना कमाना है पैसा आपको? कमाना है आपको? अभी अभी पहले पहले तो इतना सारा कुछ मिलेगा नहीं, शुरू में कम मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ जाएगा। नहीं, मैं नहीं, ये मैं पूछ ये रही पूछ रही हूँ, हूँ, ये तो मुझे ये पता तो है मुझे पता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आपका लेकिन गोल आपका क्या है? गोल क्या कितना है? अर्निंग कितना करना है अर्निंग आपको? करना है आपको? मेरा मंथली कितना मंथली चाहिए कितना आपको? चाहिए आपको? 25-30 तो चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ओके। आपको तो क्या आपको लिखना क्या है? लिखना है? 25,000 हम लेके 25,000 हम चलते लेके हैं कि चलते हैं आपको कि आपको 25,000 कमाना। 25,000 कमाना। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, शुरुआत। शुरुआत। तो यहाँ पे तो आप यहाँ क्यों पे आए आप हो? क्यों आए आपका हो? गोल आपका ये गोल है ये है कि मैं कि इसको मैं सीख इसको के सीख के अपने पैरों अपने पे खड़ी पैरों पे होंगी खड़ी होंगी और और मंथली मंथली 25,000 25,000 कमाऊंगी, कमाऊंगी और उससे और मैं अपने उससे मैं अपने फैमिली की हेल्प फैमिली की हेल्प करूंगी, अपने करूंगी, बच्चों अपने के लिए कुछ बच्चों के लिए कुछ करूंगी, करूंगी और और समाज में समाज में अपने लिए अपने एक लिए एक इमेज क्रिएट इमेज करूंगी। क्रिएट करूंगी। क्रिएट करूंगी। ठीक है, ठीक ओके। है, ओके। वैशाली जी, वैशाली जी, आपका ड्रीम क्या है? अनम्यूट करें। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे कुछ करना था, खाली ओके, नहीं रहना था। ओके, ऐसा लगता था कि कुछ करो बा अपने पैरों पे। मुझे बहुत लोग करते हैं ना कुछ करते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगा कि करना चाहिए बा, घर बैठ के। बट मुझे आपका ड्रीम बाहर क्या तो है? वो ठीक है, आपको लगा, ओके, सबको लगता है, हर किसी को लगता है मैं भी कुछ बनूं, है ना? ड्रीम क्या है? ये कोर्स ड्रीम करने है के कि पीछे ड्रीम क्या है? आपका गोल क्या है? स्पेसिफिक बी पैसा पे। कमाना, अर्निंग, पैसा ओके। कमाना। हाउ मच मनी? एक महीने में कितना अर्न करना चाहते हो? जे शुरुआत में कम से कम 5,000, अच्छा, 10,000, ठीक है, ये भी अभी मिल इनका गया तो गोल बहुत है लिख लेते हैं 10,000। शुरुआत में। ठीक है, ओके, हाँ, 10,000। इससे ये क्या करना चाहती है? अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, घर बैठे एटलीस्ट 5 to 10,000 मंथली अर्न करना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। और आपका ये भी ड्रीम होना चाहिए कि हाउस वाइफ को बहुत सारे लोग एज पर ग्रांटेड लेते हैं, हाँ या ना? ये क्या ही हाँ, करेगी भाई, घर में रहती, खाना बनाती, क्या ही करेगी? लेकिन हाउस वाइफ में जैसे होती है ना देवी माता, दुर्गा माता भी है, दुर्गा माता काली माता भी बन सकती है, सरस्वती माता भी बन सकती है, उसके बहुत सारे रूप है ना? आपने एक रूप दिखाया अपना, कौन सा वाला? अन्नपूर्णा माता का रूप दिखाया, अन्नपूर्णा बनी है आप अब घर में। अभी आपको अपना लक्ष्मी वाला, दुर्गा वाला, सरस्वती माता वाला रूप दिखाना है ना? ताकि जो भी आप कर रहे हो अप्रिशिएट करें, है ना? आपके घर के लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका मान सम्मान बढ़े, है ना? और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, हाँ या ना? हाँ। ठीक, ओके। तो बिलीव करें, आपका ड्रीम है 10,000, ठीक है, लिख के रखो, मैं बाद में बताती हूँ उसको क्या करना है। 10,000 लिख के रखो कॉपी में, आप जो भी है 25,000। रोशन जी, अनम्यूट करें अपने आप को, अपना ड्रीम बताइए कि आप क्या चाहते हो, इस कोर्स से रिलेटेड आपका ड्रीम क्या है, क्यों कर रहे हो आप? फैमिली को कुछ मदद करूं, क्योंकि खेती में अप एंड डाउन चलते रहता है। तो हम्म, सोच रहा हूँ क्या नया कुछ नया सीखूं और कुछ अपने फैमिली को मदद करूं। ओके, आपका भी गोल है कि मैं इससे कुछ अर्निंग स्टार्ट करूं, है ना? हेल्प मीन्स फाइनेंशियल हेल्प करनी है ना? फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप जो करंट प्रोफेशन में हो वहां पे अप एंड डाउन चलता है। ठीक है, तो आप इस प्रोफेशन से कितना अर्निंग करना चाहते हो?
मंथली? 30-40 हजार रुपए। 30? ओके, तो हम 30,000 पकड़ते हैं, ठीक है। 30,000 आपके लिए। तो आप इस 30,000 के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो? सब पैसे तो नहीं। चाहिए ना। हाँ हाँ। हाँ, तो कुछ तो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, ऐसे यूं ही तो पैसे नहीं आ जाएंगे हमारे पास, तो है मैं ना। हाँ, मैं ट्राई करूंगा ना। मैडम क्या है, वो खेती भी करना है प्लस ये भी करना है, क्योंकि उसको छोड़ हाँ, नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, साइड बाय साइड सबको सब कुछ करना है। आप मैं जैसे अपने सब प्रोफेशन को भी कर रहे हो, फार्म वो कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? एटलीस्ट अपना डेली 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। हाँ। ओके, डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करनी होगी। और खुद को क्या बोलना पड़ेगा? कि मैं कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे इजीली सब कुछ आ रहा है ना। नहीं, ओके। वो वो इजी है मैम, वो सब कर दूंगा, लेकिन क्या सबको टाइम का प्रॉब्लम रहता है ना, उसके वजह से थोड़ा बर्डन आ जाता है। यस, देखिए टाइम सबके पास उतना ही होता है, 24 आवर्स, है ना। हम्म। आप नीचे से लोग हैं जो लोअर क्लास में स्वीपर काम करते हैं, उनके पास भी 24 आवर्स है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर्स है। ठीक है, डिफरेंस फर्क क्या है? फार्मिंग और डिफरेंस। पर्सनल यस। पर्सनल वर्क में वो डिफरेंस है ना, यहाँ पे टाइम हाँ, ही टाइम होता है। यस यस, मैं बताती हूँ। हमको यहाँ पे क्या करना है? हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हाँ। सबके पास 24 आवर्स होते हैं। जो हार्ड वर्क करते हैं वो 24 आवर्स ही काम करते हैं, गधा वाली, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? स्मार्ट वर्क। हमारे टाइम को हमको अच्छे से यूज करना है ना। तो टाइम को कैसे यूज करना है? एटलीस्ट 24 आवर में हम अपने 2 घंटे नहीं दे सकते? 1 से 2 घंटे इजीली दे सकते हैं। इतना टाइम होता है हमारे पास कि 2 घंटा ना मिले। हम बहुत सारी चीजों में वेस्ट करते हैं हमारा टाइम। हम अपनी नींद सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जहां मैं 8 घंटा सोता था वहां पे मैं 7 घंटा सोऊंगा, 1 घंटा वहां पे मेरा बच गया, है ना। जहां पे मैं बहुत अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा था छोटी छोटी रील्स स्क्रॉल करने में, फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी, है ना, हमको लगता है जहाँ वेस्ट ऑफ टाइम है वहां से मैं बचाऊंगा। टाइम को चुराना है ना। टाइम ऊपर से नहीं आएगा, 24 आवर से मिलेंगे। भगवान नहीं बोलेगा कि चलो तथास्तु 26 आवर देता हो ना। आपको 24 आवर से मिलने वाले हैं। हमको टाइम को चुराना है यहाँ वहां से, है ना। 2 घंटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं से भी करो, है ना। अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, थोड़ा सा 1 घंटा लेट उठ रहे हो तो 7 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे उठना चालू करो, तब पढ़ाई कर लो। या रात में 11 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सोना चालू करो, वहां से 1 घंटा ले लो, कहीं से भी। डिपेंड ऑन यू। हमारा माइंड सेट ही डिसाइड करता है कि हमारी किस्मत कैसे होगी। अगर आपका गोल इमोशनल हो, है ना, अगर आपका गोल इमोशनल होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इतने सारे लोग हैं, अगर आप जाओगे देखोगे यूट्यूब पे स्टोरी सर्च करोगे ना, इतने मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, पीएम मोदी है ना। रिलायंस के जो है अंबानी ग्रुप है, जो वो क्या बोलते हैं मैकडोनल्ड वाले हैं। आप स्टोरी देखिए कि वो कहाँ से शुरुआत की थी, आज कहाँ पे है ना। सबकी शुरुआत छोटे से ही हुई थी। उनके पास भी टाइम नहीं, लेकिन उन्होंने स्मार्ट वर्क किया जो भी करना था। ये एक इमोशनल गोल चाहिए लाइफ में, जैसे इनका इमोशनल गोल है कि मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है। ये क्या हो गया? इमोशनल गोल, है ना। इमोशनल गोल होना बहुत जरूरी है। जब इमोशनल गोल होता है ना, इंसान पैशनेटली काम करता है ना। तो पैशन लेके आना है। ओके, ठीक है। नेहा जी, आप बताइए। अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। फर्स्ट, वेलकम टू अवर क्लास। आज इनका पहला थैंक यू। दिन है। हाँ जी, थैंक यू। बोलिए। आपका क्या गोल है? जैसे कि अर्निंग मच मनी हम्म। फॉर माय फैमिली, हम्म। और हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, हम्म। फैमिली को, और हम्म। इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबका बेसिकली आप देखोगे तो एक ही गोल है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद के लिए कुछ एक और एक आइडेंटिटी रेडी करनी है, कि ताकि हाँ समाज में भी मेरा एक हाँ हाँ नाम हो, सब मुझे हाँ, जाने माने, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मिले, है ना। रिस्पेक्ट। ओके, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो इसके लिए?
टाइम दे सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिस यस। एंड गुड क्वालिटी। यस, तो आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना, गुड टॉयलेट, ये सब तो उसमें आ गया, है ना। तो आप अपना टाइम दोगे, आपकी नींद सैक्रिफाइस करोगे, कामों में से थोड़ा सा हाँ। टाइम चुरा लोगे, है ना, लाइक दैट, ये हम्म सारी चीजें आ गई। हम्म ओके, आप कितना मनी अर्न करना चाहते हो मंथली? अबाउ 40,000। 40, ओके, बेसिक 40 पकड़ते हैं। चलिए, सब लोग अभी एक नोट लिखेंगे मैं जो बता रही हूँ। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में कंफर्टेबल हो? मैं इंग्लिश में बताऊंगी, आप लिख पाओगे? ठीक है, चलिए लिखो। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लिख के दूं या आप लिख लोगे? देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल डबल से बताना मैडम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि टू मेक, अभी अपना अमाउंट लिखो, जिन्होंने भी अपना अपना बताया था। टू मेक, जैसे मैं अपने बारे में बोलूंगी, टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ, वेरी इजीली, हैप्पीली, effortlessly एंड कंसिस्टेंटली। मैं इसको फिर हिंदी में भी बोलूंगी, अभी इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में भी इसका ट्रांसफर कर दूंगी। वेरी हैप्पीली, इजीली, एफर्टलेसली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, अफर्मेशन रेडी हो गया आपका? ठीक है, इसको क्या करना है आपको अभी? इस अफर्मेशन को एक बड़े से पेज में, एक व्हाइट कलर का पेज लेना है, ठीक है, ऐसे, इतना बड़ा हो तब भी चलेगा, इससे छोटा हो तब भी चलेगा, इस पे लिखना है। ग्रीन कलर के पेन से लिखना है, ग्रीन कलर की से लिखो इस पे, ठीक है। और इसको जहां आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, उस पे चिपका दो ऐसे सामने। आप देख पा रहे हो मेरे टेबल पे भी है, ये मेरा अफर्मेशन है, इधर मेरा अफर्मेशन है ना, ओके। तो आपको वो बना के चिपका देना है, हर जगह चिपका दो, ठीक है, ओके। जहां जहां आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, जहां जहां आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, है ना, दिखना चाहिए आंखों के सामने कि हाँ, और उसको मनी मन पढ़ना है, और क्या फील करना है, बहुत खुश फील करना है और ग्रेटफुल। भले ही आज आप कुछ नहीं कमा रहे, आज क्या है, जीरो इनकम, लेकिन हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बार बार बोल के, बार बार बोल के, कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, ताकि यूनिवर्स में ये विश हमारी जाए और वही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। डाउट नहीं करना। तो आपके लिए सबसे पहला टास्क क्या है आज? इस अफर्मेशन को ऐसे बनाओ और चिपका दो जहां पे भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और इसी अफर्मेशन को दिन भर जब भी टाइम मिलता है मनी मन बोलते जाओ, बोलते जाओ, ठीक है। और खुश होके बोलो, ऐसे नहीं आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, नो एनर्जी, नथिंग, एनर्जी के साथ बोलो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू मेक 5 लाख रुपीज पर मंथ, वेरी इजीली, हैप्पीली, एफर्टलेसली एंड कंसिस्टेंटली। ऐसे एनर्जी आनी चाहिए, जब आप बोलते हो तो फील करो कि आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जब ये एनर्जी आपके अंदर आएगी, तब यूनिवर्स को लगेगा कि ये बंदा बोल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड किस पे भरोसा करता है? जो आप फील करते हो, है ना, फीलिंग लेके आओ, जो फील करोगे ना, वही चीजें रियलिटी में अट्रैक्ट होती है लाइफ में। तो फील इट, इतना फील करो, फेक इट टिल मेक इट, ऐसे बोलते हैं, फेक इट टिल मेक इट। इसका मतलब क्या है? झूठ बोलो जब तक वो चीजें सच में नहीं आती है,
अभी ये झूठ है, मुझे पता है, आप डाउट भी करोगे मैम तो कुछ भी बोल रहा है, कहाँ से इतना पैसा कमाऊंगी, मैं तो अभी तक 5 पैसा भी नहीं कमाई लाइफ में, कहाँ से 5 या 10 हजार कमाऊं। डाउट नहीं, लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना, अपना जो लॉजिकल माइंड उसको साइड में रखो, मैजिक के ऊपर भरोसा रखो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ हो सकता है लाइफ में, बट विश्वास की बात है, आप विश्वास कितना करते हो। अगर आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है, मैंने इस क्लास में देखा है, कुछ भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे उनके माइंड को प्रोग्रामिंग कर करके वो आज 50 हजार 60 हजार कमा रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना। मैं भी जीरो से चालू की थी, लेकिन आज मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए विश्वास करना जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास करो, खुद के स्किल के ऊपर विश्वास करो। तो आपकी सबसे पहले प्रैक्टिस क्या है, इस अफर्मेशन को लिखना है, चिपकाना है, और डेली मन ही मन बोलना है। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 काम और करना, रात सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग टू योर बेड, बेड में जाते हो साइड में एक डायरी ले लो, डायरी खरीद लो, उसमें लिखो, इस अफर्मेशन को एटलीस्ट 11 बार लिखो और छोड़ दो, फिर सो जाओ। देखो कितना मैजिक होता है, प्रैक्टिस करके देखो, अपने आप चीजें घटित होने लग। कैसे होगी, क्यों होगी, कौन करेगा, सोचना ही नहीं है। मुझे पता है मुझे मिलने वाले, कहाँ से आएगा वो भगवान सोचते बैठेगा, मैंने उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है। ओके, क्लियर। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको मराठी में बताना है, हिंदी में भी बताना है? हिंदी में। चलो, हिंदी को मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। सो मच। यूनिवर्स, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ आपको, और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ कि मैं हर महीने 10 हजार रुपए आसानी से, और क्या बोला था, खुशी से, और कंसिस्टेंटली को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेगुलरली, रेगुलरली को तो आपको समझ जाओगे, रेगुलरली कमा रही हूँ। और उसके बाद नीचे लिखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलते 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए किसी भी चीज के लिए। यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। चलिए बोल के दिखाए, कैसे बोलेंगे अफर्मेशन अभी। देखो तो मैं एनर्जी कैसी है आपकी बोलते समय। मैं जब बोलती हूँ ना, मुझे फील आता है कि मैं इतना पैसा अर्न कर रही हूँ। आपको देखो कैसे लगता है, बोल के दिखाओ, जिसने भी लिखा है। बोलो वैशाली। यूनिवर्स में बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं हर महीने 10 हजार रुपए खुशी से रेगुलरली कमा रही हूँ। थैंक यू खुशीली, थैंक हाँ, यू थैंक हैप्पीली, यू। इजीली, ये तो आप बोल सकते हो हैप्पीली। ना, हैप्पीली, इजीली, रेगुलरली, हाँ, ये तो बहुत हैप्पीली इजी इजीली। है ना, हैप्पीली इजीली रेगुलर। कमा रही हूँ। बस, और इसको और एनर्जी के साथ बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये सेंटेंस कॉमन रख सकते हो, थैंक यू सो मच, ऐसे करके, थैंक यू सो मच थैंक यू यूनिवर्स, सो मैं मच बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स। मैं बहुत हैप्पी हूँ, हाँ, मैं बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ कि मैं अपने मैं हर महीने 5 हजार रुपए बहुत इजीली, रेगुलरली और इजीली कंसिस्टेंटली कमा रही हूँ। गुड, हाँ। फीलिंग गुड। कैसे लग रहा है बोलते समय, नया बोल के अच्छा। दिखाओ, अच्छा। एनर्जी के साथ बोल के दिखाओ। 1 मिनट में आपको अनम्यूट का ये कर दूं तो आप हो गया, हाँ ओके, बोलिए। Thank you so much, universe. I'm so happy and grateful to make 50,000 per month very easily, happily, effortlessly, and consistently. वेरी गुड, और उसके नीचे 3 बार लिखो, थैंक यू थैंक यू Thank थैंक यू। you, thank you, thank you. ठीक है, और दिल से आंखें बंद करके फील करो, दिल से कि पैसा यहाँ से बरस रहा है, पैसों की बारिश हो रही है, लाइक दैट, फील इट। जितना फील करोगे उतना पैसा आएगा, है ना।
ओके हर्षा जी, अनम्यूट करें। नहीं हुआ, अभी करें अनम्यूट। हम्म। Thank you so much, universe. I am so happy and grateful to take टू 25 अर्न to make to make 25,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ हैप्पीली इजीली कर पाऊंगी, कमा पाऊंगी। अर्न कर रही हूँ। हाँ, अर्न कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और वहां पे आपने जो लिखा ना 25,000 से 1 लाख, वैसे नहीं लिखना है, ओनली 25,000। ठीक है, शुरुआत यही से करो, है ना। आगे मैं बताऊंगी क्या करना, अपग्रेड कैसे करना है अपने अफर्मेशन को, बाद में बताओ, पहले शुरुआत यही से करो। पहले उसके लिए तो हमारा माइंड रेडी हो। अभी तो वो डाउट करेगा 25,000 कहाँ से, कैसे, ऐसे वो क्वेश्चन करेगा, है ना। ओके, इसलिए पहले वहां से स्टार्ट करो। हाँ जी, रोशन जी बोलिए। Thank you so much, universe. I am so happy and grateful. हम्म 50,000 per month very easily, happily, effortlessly, and regularly. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अफर्मेशन करने हैं। हो सके तो सोते समय लिखे, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो मेडिटेशन प्रैक्टिस, इफ यू आप कर रहे हो मेडिटेशन प्रैक्टिस सुबह उठ के, तभी अपने डायरी में ये सेंटेंस 11 बार लिख लो, रजिस्टर कर लो, है ना। 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते तब, और सोने से पहले, क्योंकि ये 2 समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वही चीजें हमारे लाइफ में घटित होने लगती है। ठीक है, सो उसको टाइम दो। सोते समय फालतू के सीरियल नहीं देखने, फालतू के रील स्क्रॉल नहीं करने, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, और सो जाओ। और जो भी दिन में हुआ है अच्छी अच्छी चीजें, उसके लिए थैंक यू बोलो गॉड को। उठने के बाद भी वही सेम काम करना है, अच्छी अच्छी चीजें सोचो बोलो, ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा, है ना। मिराकुलसली चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, मिराकल्स होने लगेंगे। फिर आप खुद ही ना, ऐसा कैसा हो रहा है मेरे लाइफ में भाई, वो आपकी सोच के कारण। आपकी सोच, जहां सोच चेंज हो गई, वहां आपकी लाइफ चेंज हो गई। आप अपनी लाइफ के रियलिटी को चेंज कर सकते हो। इवन वी आर इन ऑकल्ड, हम भले ऑकल्ड में है, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, लेकिन क्या होता है ना, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है। बहुत लोग बोलते हैं ना, नसीब में ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा, नसीब वसीब कुछ नहीं होता। सो जब आप अपना नसीब एक तो क्रिएट कर सकते हो, अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो तो भगवान क्रिएट कर देता है। ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मैं ही कर देता हूँ, है ना। तो आपका नसीब आपके हाथ में है, क्योंकि हमारा क्रियामान कर्मा जो होता है, जो 40% होता है, वो हमारे हाथ में होता है। 40% बहुत बड़ी बात होगी, आपके हाथ में है कि आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। किसको दोष नहीं देना, भाग्य को दोष नहीं देना। भाग्य को दोष कौन लोग देते हैं, जो वीक होते हैं, है ना, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरे भाग्य में तो लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं। गलत चीज है, भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हो? सबके बच्चे हैं, प्यार करते हो अपने बच्चों से? क्या आप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचोगे कभी? आप क्या चाहोगे, मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छा कमाए, सुखी रहे, हेल्दी रहे, यही सोचोगे? तो गॉड कौन है? हमारे माँ बाप है, यूनिवर्स हमारे माँ बाप है। क्या हमारे लिए बुरा सोचेंगे? कभी नहीं, है ना। वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। नालायक तो हम लोग होते हैं, बच्चे नालायक होते हैं, है ना। जो माँ बाप अच्छे सोच रहे हैं, लेकिन वो उन्हें, इनको क्या ही आता है, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं। हमारे बच्चे भी हमारे कंप्लेंट मोड में रहते हैं, मेरे मम्मी ने ये नहीं किया, मेरे पापा ने ये नहीं किया, होता है, देखा है अक्सर। तो वैसे हम भगवान से हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, भगवान मेरी सुनती नहीं सुनती। अरे कितना मांगोगे, खुद भी तो कुछ करो। सब कुछ तो दे दिया भगवान ने, कुछ कुछ तो करो, एक्शन तो लो, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। डन इट, क्लियर। अभी डरोगी, इसके बाद कोई भी डरेगा क्लास में? ओके, कॉन्फिडेंट। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं।
आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रही कि क्या ही करे मैम? चलो, सो हमारे कल कार्ड कहाँ तक हुए थे? द टावर। ठीक है, अभी है ये 17 नंबर का कार्ड। चलिए वैशाली जी बताइए। भले ही एक ही कार्ड करेंगे लेकिन आज अच्छे से करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछो। वैशाली जी क्या दिख रहा है कार्ड में? अनम्यूट। ये सन दिख रहा है येलो कलर का, सन और ऐसे वाइट होता है? सन ऐसे होता है सच स्टार में? स्टार स्टार। स्टार, ओके हाँ। हाँ, स्टार येलो कलर का हम्म बीच में, और साइड में ये वाइट कलर के स्टार दिख रहे हैं, हम्म और जमीन पे गड्ढे में पानी है, हम्म और एक लेडी है हम्म जिसने कपड़े नहीं पहने हैं। न्यूड है, ओके। हाँ, न्यूड है। हम्म वो पानी भर रही है और डाल रही है। हाँ, ओके। हाँ, और पहाड़ी है। हम्म है, पहाड़ी को क्या बोलते हैं? अभी चेंज करो। पहाड़ी को क्या बोलते हैं? माउंटेन। क्या बोलते हैं? माउंटेन। माउंटेन। टॉक इट। हाँ, हाँ, माउंटेन। एक ओके। ट्री है। हम्म एक ट्री है, और छोटे 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 ये है फ्लावर। क्रॉप। फ्लावर। ओके। हाँ, अच्छा चलिए, मैंने ट्रीज को क्या बोला था? जब भी ट्रीज आता है किसको दिखाता है? ग्रीनरी फॉर ग्रीनरी। ग्रोथ। ग्रोथ। ठीक है, चलिए रोशन जी बताइए। 17 नंबर का कार्ड है जो हम्म सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। एक न्यूड न्यूड लेडी है जिसके बाल पीले कलर के, जो एक पीले कलर, एक स्टार है पीले कलर, पीले में, और बाकी व्हाइट कलर। प्यूरिटी का भी कार्ड, जहाँ प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों दोनों लेडी के दोनों हाथ में दो मटके हैं, जो वो पानी खाली कर रही है, वो भर नहीं रही है, नीचे गिरा रही है पानी। यस, और पेड़ पौधे जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी एक गुड। तो पेड़ के ऊपर पंछी दिखाई दे रहा है। हम्म माउंटेन, और वो लेडी एक पैर पानी में और एक पैर जमीन पे, रेत पे है शायद। हम्म हम्म कल हमने पढ़ा था एक जमीन और एक पैर पे, कल शायद आप नहीं थे क्लास में, है ना? हम्म। ओके। जमीन, और मैंने बताया था पानी में होने से, जमीन में होने से क्या रिप्रेजेंट करता है? हर्षा जी। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यस, आप अनम्यूट करें हर्षा जी। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि वो नीचे गिर नहीं सकती, इसलिए उनका एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पे है। वो अपने आप को बैलेंस कर सकती है। मैं वो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो बैलेंस मैंने एग्जांपल के लिए। यस, बैलेंस बैलेंस। कर सकती, बैलेंस कर सकती। मैम, मैम, ये जो हर्षा मैडम, अनम्यूट म्यूट करने की लगा हर्षा मैडम। हाँ, कर ली कर ली कर ली। आप वो हर्षा मैडम जब अनम्यूट करते हैं ना, तो आपका आवाज 3 बार सुनाई देता है। उनकी इनका ना शायद इनके स्पीकर में प्रॉब्लम है, मैं भी ये नोट करती हूँ, मेरा वॉइस ना बहुत इको होता है, मुझे मेरी आवाज बार बार सुनाई देती है। शायद हर्षा ना मैडम, आपके स्पीकर में कुछ फोन ये है, तो आप ना हेडफोन यूज करिए, है ना? हाँ, ट्राई और इसकी हेडफोन यूज करें। बोलो और म्यूट कर लो। हाँ जी, ओके, ठीक है। जब आप बोलते हो ना वॉइस इको हो रहा है, मेरी आवाज मुझे 4 बार आ रही है सुनाई, मे भी आपको भी आ रही होंगी, बाकी लोगों को भी आती है, और रिकॉर्डिंग भी वैसी आती है, तो ट्राई थोड़ा देख लो उसको वॉइस का, इसलिए मैं आपको थोड़ा अनम्यूट करने में हिचकिचाहट होती है आजकल मुझे, है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग भी वैसे आएगी ना फिर, इसलिए। ठीक है नेहा।
आपने क्लास येलो देखे? कलर। हाँ मैम, मैंने एक देखा सबसे पहला, और ओके, दूसरा जो है वो आधा देखा, तो पूरा तो ठीक। समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाँ, आता है समझ ठीक में। है, जो भी समझ में आ रहा है वो बताइए। स्टार्स दिख रहे हैं वाइट, एक येलो स्टार है। हम्म। अ, पेड़ दिख रहा है, उस पर एक पंछी दिख रहा है। हम्म। और एक लेडी है हम्म। जिसके हाथ में मटके है, और पानी पूरा नीचे की ओर आ रहा है। हम्म। एक पैर पीछे की ओर, एक पैर आगे की ओर है। हम्म। माउंटेन्स दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है। हम्म। उसके हेयर्स येलो है और न्यूड है। चलो, ओके, चलिए। तो सब लोग म्यूट पे जाए, और मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुने, ठीक है? 17 नंबर का कार्ड है, मीन्स 1 + 7 प्लस इज 7, इक्वल टू 8, है ना? 8। तो कौन सा प्लैनेट हो गया? 8 नंबर मीन्स सैटर्न, ठीक है? शनि देवता 8 नंबर का प्लैनेट शनि को दिखाता है, सैटर्न बोलते हैं उसको, ठीक है? सैटर्न जब भी आता है लाइफ में स्ट्रगल लेके आता है, डिले लेके आता है, लेकिन सैटर्न एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो सक्सेस को एश्योर करता है। ओके, अभी हमने इसके पहले कौन से कार्ड पढ़े थे? द टावर, डेविल टावर। टावर में क्या था? सब कुछ तहस नहस हो रहा है, जल रहा है, बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद। मीन्स पहले जो भी हुआ था उसने बहुत स्ट्रगल ये वो किया, लेकिन उसके बाद स्टार आया, है ना कार्ड? तो इसका मतलब क्या है? सैटर्न ने स्ट्रगल तो दिया लेकिन सक्सेस आ गया है अभी, है ना? स्टार कार्ड इज अ पॉजिटिव कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे एक येलो कलर का स्टार है। येलो कलर जब भी आता है किसको दिखाता है? होप को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। पॉजिटिव। पीछे में लिख लो ये सारी चीजें आप, कहाँ पे? हाँ, लास्ट में ये कीवर्ड्स है, कॉपी के लास्ट 2 पेज में कीवर्ड्स लिखने हैं। येलो स्टार किसको दिखाता है? येलो कलर होप पॉजिटिविटी, ठीक है, इसको दिखाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्सन, एक लेडी है जिसके येलो कलर के हेयर है। अभी यहाँ पे येलो हेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इसमें नॉलेज है, विजडम है। जब भी कोई येलो कलर का क्राउन आए, येलो कलर के बाल आए, हेयर आए, तब क्या दिखेगा? उसमें नॉलेज है, उसमें विजडम है, ठीक है? उसमें आप जब भी बताते हो वो येलो हेयर मत बताओ, उसको बोलो कि उसमें नॉलेज है, विजडम है। गॉट इट? येलो स्टार आ रहा है, कहीं भी येलो कलर आ रहा है, पॉजिटिविटी है, होप है ना? ओके। देन यहाँ पे माउंटेन है। माउंटेन किसको दिखाता है? स्टेबिलिटी को। जब भी टैरो में माउंटेन आता है वो दिखाता है स्टेबिलिटी को। और दूसरी एक बात है, जब भी माउंटेन 2 लोगों के बीच में आ रहा है तब वो दिखाता है हर्डल्स को, ऑब्स्टेकल को, है ना? 2 तरीके से माउंटेन पढ़ते हैं, एक होता है स्टेबिलिटी, एक होता है ऑब्स्टेकल, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। अगर आप द लवर्स कार्ड सबको पता है तो वहां पे बीच में माउंटेन आया है, पता है? बीच में माउंटेन है 2 लोगों के बीच में, वहां पे वो क्या कर रहा है? ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? पीछे में माउंटेन है, दैट मीन्स यहाँ पे इस कार्ड में स्टेबिलिटी है। क्लियर? अभी यहाँ पे देखोगे एक पेड़ है जिसके ऊपर चिड़िया है, बर्ड है। जब भी बर्ड आता है तो ये दिखाता है कि कोई ना कोई मैसेज, गुड न्यूज आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है? कोई मैसेज, गुड मैसेज बोलो या गुड न्यूज बोलो, या फिर फ्रीडम को दिखाता है। टैरो में जब भी बर्ड आता है फ्रीडम को दिखाएगा या मैसेज को दिखाएगा, ठीक है? ये लिखो, बर्ड किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्रीनरी आती है तो ग्रोथ होगी, ठीक है? ग्रीन कलर ग्रोथ को दिखाएगा। यहाँ पे जो लेडी है वो पूरी तरीके से न्यूड है, मीन्स क्या है? ये अंदर जो है बाहर भी वही है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अंदर बाहर ये की है, ऐसे नहीं कि मैं बाहर कुछ दिखा रही हूँ मेरे मन के अंदर कुछ चल रहा है, नहीं। ये क्या है? फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे इसके दोनों हाथों में मटके हैं, है ना? तो ये क्या कर रही है? पानी में भी पानी डाल रही है और जमीन पे भी पानी डाल रही है ना? ओके। पानी में पानी डालने का मतलब और जमीन पे पानी डालने का मतलब ये है, जो लोग इससे प्यार करते हैं ये उसको भी प्यार दे रही है। वाटर माने इमोशंस, है ना? इमोशंस का कारक होता है वाटर। तो ये जो भी इनको प्यार करती है उसको भी प्यार करती है, और जो इसको प्यार नहीं करते उसको भी ये प्यार देती है। तो ये क्या कर रही है? अनकंडीशनल लव दे रही है।
ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जमीन पे जब पानी डाल रहे, यहाँ पे 5 ऐसे जा रही है, छोटे छोटे वेव्स, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं 5। ये हमारे 5 सेंसेस को दिखाते हैं। 5 सेंसेस पता है क्या क्या है? पता है किसी को? 5 हाँ, सेंसेस क्या है बताइए। क्या है 5 सेंसेस बताओ। एनीवन? किसको पता है? हाँ या ना? 5 सेंसेस क्या है? नोज, ठीक है, कान, ईयर्स, आईज, स्किन, स्किन, टंग, ठीक है। ये हमारे 5 सेंसेस है। आंखों से हम देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, नाक से स्मेल ले पाते हैं, टंग से क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ले पाते हैं, और टेस्ट, स्किन से हम टच कर पाते हैं। इसको बोलते हैं 5 इंद्रिया। सेंसेस मीन्स इंद्रिया, इंद्रियस, ठीक है। इंद्रियस। ये यही होती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसने 5 सेंसेस को अच्छे से अपने कंट्रोल में लिया है। और ये स्टार क्यों है? स्टार किसको बोलते हैं? जो चमकता है। स्टार क्या होते हैं? चमकते हैं। क्यों ये स्टार जैसे बिहेव कर रही है? बिकॉज इसमें क्या है, ये सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, है ना। जो इसको प्यार नहीं दे रहे उसको भी प्यार दे रही है, जो इसको प्यार दे रहा है उसको भी वो प्यार दे रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम बहुत कैलकुलेटिव बिहेव करते हैं। अगर कोई हमसे गुस्से से बात करेगा, हेट्रेड से, तो मैं क्यों बात करूं? हमारे अंदर जेलोसी होती है ना। हम बहुत, इसने मुझे बर्थडे विश किया है ना, इसीलिए मैं इसको बर्थडे विश करूंगी। उसने तो मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मैं क्यों करूं? होता है हमारा ये एटीट्यूड, है ना। लेकिन इसका नहीं, इसको कोई विश करे ना करे ये सबको करेगी, ये सबको अनकंडीशनल प्यार देगी, ठीक है। क्योंकि ये अंदर से क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये सबको प्यार देती है, ठीक है। और ये कार्ड दिखाता है कि आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो सकती है। कीवर्ड क्या है? विश मैनिफेस्टेशन भी है, ठीक है। कि आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। इसको भी ये कार्ड दिखाता है। कोई गुड न्यूज आपको रिसीव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड भी बनाया गया है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं? कार्ड क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट में क्या बताएगा? पास्ट, पास्ट पोजीशन पे ये कार्ड आता है तो दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की पर्सन थी, वेरी काइंड थी, सबको ये प्यार देती थी, अनकंडीशनल लव देती थी, है ना। इसके पास क्या थी? लाइफ में स्टेबिलिटी थी, लोग इनको जानते थे, मानते थे। ये पास्ट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है ना, अभी जोडियाक साइन से किसी को कंफ्यूजन होता है तो मैं बताऊं या ना बताऊं, या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करूं? बताओ। ठीक है, लिख लो यहाँ पे एक्वेरियस। इसको अच्छा, आपको सोचना है ना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिक देती हूँ, ठीक है। ये डिटेल मास्टर टैरो का पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये जो बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ, ये अनकंडीशनल लव क्यों दे रही है, ये लग रहा होगा आपको। लॉजिक है इसके पीछे। एक तो ये फुल्ली न्यूड है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये पानी में पानी डाल रही है और जमीन पे भी पानी डाल रही है। तीसरी बात, इस स्टार कार्ड का जो जोडियक साइन है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस मीन्स होती है कुंभ राशि, ठीक है। जिनकी भी कुंभ राशि होती है, आप लोग देखोगे वो लोग ना बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, सबको हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं, काइंड होते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल देते रहते हैं, ठीक है। उनको कोई कुछ ना करे फिर भी देंगे, कोई प्यार करे उनको भी देंगे, ना करे उनको भी देंगे। जिसका भी नाम यस लेटर से स्टार्ट होता है वो एक्वेरियस राशि में जाता है कोई ऐसा आपके जान पहचान वाला, लगता है आपको कि इस तरीके का नेचर है? नहीं है कोई ऐसे जान पहचान वाला यस है, लेटर से? नेहा? है, कौन है? भांजा है। आपको लगता है इस तरीके से है? हाँ, थोड़ा थोड़ा है, अच्छा, ठीक है। मिलता जुलता। क्योंकि हाँ थोड़ा सा रहेगा, मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और एक्वेरियस राशि की और क्या खासियत होती है, ये लोग देते अनकंडीशनल है, लेकिन उनको क्या लगता है ना, कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं है।
दैट्स वाई वो लोनली फील करते हैं, अंदर ही अंदर एक लोनलीनेस वाला होता है। आप अपने ननन के साथ मैच करो, स्वाति के साथ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखना हाँ स्वाति थोड़ा, है ना, उनके साथ मैच करके देखो, आपको समझ में आएगा। ये चीजें मैच होती, और भी बहुत डिटेल होता है राशि का, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आपको जो होते हैं ना स्पेसिफिक पॉइंट वो बता रही हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ, उस इंसान को यहाँ पर रख लो तो कार्ड भी जल्दी से समझ में आएगा, है ना। ओके, इस तरीके से। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ पास्ट बोल दिया मैंने, बाकी तो हो गया। प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा लविंग हो, गिविंग हो, हेल्पिंग नेचर हो, काइंड पर्सन हो, आप सब लोगों को प्यार देते हो, ठीक है। आपका समाज में मान सम्मान है, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, स्टार की तरह आप चमक रहे हो, क्योंकि इन लोगों में एक मैग्नेटिक ओरा होता है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो एक मैग्नेटिक ओरा भी है, आपका समाज में मान सम्मान है, आप लोगों को एडवाइस देते हो तो लोग आपको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि बाकी के जो 7 स्टार है व्हाइट वाले, वो येलो के अगल बगल में छोटे छोटे हैं, है ना, और वो येलो स्टार की तरह शाइन कर रही है, चमक रही है ना। और बाकी के जो व्हाइट स्टार है वो बाकी के लोगों को दिखाता है। आने वाले समय में क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा लविंग, गिविंग, केयरिंग, हेल्पिंग नेचर की रहोगे, लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, समाज में आपका मान सम्मान रहेगा, लोग आपके एडवाइस को फॉलो करेंगे। क्लियर? ओके। करियर एंड बिजनेस में क्या बोल सकते हो, आप बहुत अच्छे गुड बिजनेसमैन हो, आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान ध्यान रखते हो, जिसके भी साथ आप काम कर रहे हो उनकी केयर करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, अच्छे अच्छे एडवाइस देते हो, आपके करियर में, बिजनेस में आपको सक्सेस मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने करियर में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर कोई आया, फॉर एग्जाम्पल नेहा मेरे पास आई और बोल रही मैम मेरे जॉब में क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं रहा, आगे आने वाला समय कैसे होगा, ये कार्ड निकल के आया, तो मैं क्या बोलूंगी नेहा को, नेहा जो भी आप अभी सोच रहे हो करियर को लेके, कोई विश है आपकी करियर को लेके, तो वो आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, विश आपकी फुलफिल हो सकती है ना। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी करियर में। क्लियर? और रिलेशनशिप वाइज क्या होगा कि जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा लविंग, गिविंग, केयरिंग रहेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, वो अपने पार्टनर की बहुत केयर करेगा, दिल से प्यार करेगा पार्टनर को, बोलते हैं बहुत प्यार करेगा, उसको अच्छी अच्छी सलाह देगा, और उसका पार्टनर भी उसकी सलाह मानेगा, लव केयर बॉन्ड सब कुछ रहेगा, हमेशा सपोर्ट बन के रहेगा इसका पार्टनर इसके लिए, है ना, क्योंकि जो बर्ड है पीछे में बैठी है तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करते सपोर्ट सिस्टम। गॉट इट? ठीक है। क्या बच्चा, हाँ, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, रीजन क्या है, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आया, क्या रीजन होगा, कौन बताएगा? एनीवन? क्या रीजन रह सकता है, क्यों मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया, बिजनेस में प्रॉब्लम आया? बिकॉज क्या हो गई, ये ओवर गिविंग हो गई, है ना, बहुत ज्यादा दे रही है सबको, इस कारण इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, अगर आप बहुत ज्यादा देते हो ना किसी चीज में, तो सामने वाला बंदा आपको एज पर ग्रांटेड लेने लगता है रिलेशनशिप में, है ना। तो क्यों प्रॉब्लम आया, आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग हो गए, बैलेंस नहीं कर पाए, उस कारण प्रॉब्लम आया। बिजनेस में भी वही है, आपने लोगों को बहुत दिया, उन लोगों ने आपका फायदा उठा लिया फिर, है ना, तो वहां से बैलेंस हट गया उस कारण। गाइडेंस क्या देना है कि आपको देने में बिलीव रखना है, आप दो, लोगों को प्यार दो, अनकंडीशनल लव दो, ताकि क्या हो, जितना ज्यादा आप गिविंग नेचर में रहोगे उतना आपको फायदा होगा, ये गाइडेंस है, ठीक है। करियर, कौन कौन से करियर में आप जा सकते हो, किस टाइप के आप करियर चूज कर सकते हो, वाटर रिलेटेड करियर लिख लो, वाटर से रिलेटेड काम कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर, क्योंकि अगल बगल में क्रॉप्स है ना, छोटे छोटे, एग्रीकल्चर वो कर सकते हो, नर्सरी ओनर, छोटे छोटे प्लांट्स की नर्सरी होती है ना, वो वाला भी बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके के हेल्थ इश्यूज को आ सकते हैं, बैक पेन, ऐसी, है ना, वो थोड़ा झुकी है, तो बैक में पेन आ सकता है,
नेक पेन, हाथों में दर्द और लोनलीनेस, अकेलापन रहेगा इनके अंदर। ठीक है, क्या बचा? सब कुछ हो गया क्लियर? हाँ, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, सबसे मेन क्वेश्चन यही सबसे ज्यादा आएगा, है ना। सो आपके पार्टनर को लगता है कि आप जस्ट लाइक अ स्टार हो, है ना। आपकी चाहत तो की जा सकती है लेकिन आपको पाना उतना ही मुश्किल है। आप बहुत ज्यादा लविंग हो, गिविंग हो, केयरिंग हो, ऐसे लगता है आपके पार्टनर को। ठीक है, ओके। और क्या बच्चा भाई? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, हाँ, हेजिटेशन मत करो, शर्माना नहीं है। यहाँ सब लोग इक्वल है, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक है, ओके, सब लोग इक्वल है। पूछो, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। मैम पूछ। थोड़ा थोड़ा दिमाग के बाहर जा रहा है। हाँ, आपका पहला दिन है ना, आज ऐसे ही रहेगा, झुक, ऐसे लगेगी को मतलब कोई। हाँ बोलो। आप जो बोल रहे थे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा, हम्म। कुछ नहीं समझा। जैसे आपने इसके बारे में बोला हम्म। कि बिजनेस के बारे में अपन क्या, मतलब किसको एडवाइस दे सकते हैं, तो वो नहीं समझ में आया थोड़ा थोड़ा मुझे। हाँ, मैं आ, बताती हूँ, देखिए। हाँ वो क्या है एक्चुअली, जो हम हर एक कार्ड पढ़ेंगे, हर एक कार्ड के हम हाँ। 7 हम्म एस्पेक्ट पढ़ते हैं, 7 एरिया पढ़ते हैं। कोई भी क्लाइंट हम्म। आपके पास क्यों आएगा? कि मेरे प्रेजेंट में क्या घटित हो रहा है, मेरे फ्यूचर क्या? में क्या हाँ हाँ होगा, है ना। हाँ मेरे हाँ। करियर में क्या घटित हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हम्म चल रहा है, आगे हम्म क्या हम्म हम्म होगा, है ना। मुझे हम्म एडवाइस दीजिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा करियर अच्छा हो जाए। हम्म ठीक है, या मुझे कोई रेमेडी दीजिए, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा हम्म है ना, ये चीजें। कोई आएगा प्यार के लिए भी आ सकता है, कि हम्म प्यार में कोई बंदा, मेरी पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है, या मेरा हस्बैंड हम्म मेरे को लेके क्या फील कर रहा है, वो मुझसे हम्म बात क्यों नहीं कर रही, उसने मुझे ब्लॉक क्यों करके रखा है। ये हम्म। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इससे यही ज्यादा क्या क्वेश्चंस आएंगे, हैं। है ना। कोई हम्म पूछेगा मुझे हेल्थ इशू क्या आ सकते हैं, किस तरीके की हेल्थ आ रही है, मुझे हम्म पता नहीं ऐसे लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये हेल्थ इशू आ सकते हैं। किस तरीके के करियर में मैं जा सकता हूँ, कौन से करियर में चूज करूँ, ये कार्ड आए तो ये हम्म। करियर बताना। क्लियर? तो वो उस तरीके से आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, आप जैसे जैसे धीरे धीरे जाओगे ना आपको समझ में आएगा। हम्म। इसको बार बार हम्म सुने, रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं समझ रहे 2 बार सुने, 2 बार नहीं समझ रहे 3 बार सुने, और इसको लिखे, जो मैं हम्म। बोल रही हूँ उसको लिखना भी है ना। हाँ। ओके, हम्म। क्लियर। और किसी को नहीं समझ रहा है ऐसा कोई? और वैशाली? हाँ जी। और क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। जैसे 10 स्टार लिखा है वहां पे ऊपर, जो नाम है वहां पे हम्म। 1717 है, हम्म। उसका 17 और जो आपने राशि बताई है, ये हम्म। दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये ये मुझे नहीं एस्ट्रोलॉजी का समझ पार्ट आया। है, ये एस्ट्रोलॉजी का हम्म पार्ट है, ये हम ना डिटेल में कहा करते, इसका लॉजिक साइंस, इसके बिहाइंड में क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये हम मास्टर टैरो का पार्ट है। ठीक है। अच्छा। और हाँ, तो वो ओके मैं इतना लॉजिक अगर समझाने जाऊंगी ना तो आपके 10 क्लास तो इसी में जाएंगे, फिर राशि क्या होती ओके। है, कुंडली क्या होती है, वो समझाना पड़ेगा मुझे। लेकिन यहाँ पे बस आप राशि। ध्यान में रखो, ध्यान में रखो बस हाँ। कि ये राशि है। जब आप मान लो ओके। अभी आप देख रहे हो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग डालते हैं, है ना, आप जाओगे हम्म। ना आप देखोगे टैरो रीडिंग मिलेगी। हाँ हाँ तो हाँ जैसे ये हाँ। कार्ड आ गया तो आप बोल सकते हो कि आपकी पार्टनर की राशि एक्वेरियस हो सकती है। जैसे हम्म कोई आके ये भी पूछेगा कि मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, यही कार्ड आ गया फॉर हम्म एन एग्जाम्पल। तो एक्वेरियस राशि की जो एट्रीब्यूट्स है वो बोलोगे आप। जैसे मैंने कहा कैसे होते हैं, ये हेल्पिंग नेचर होते हैं, काइंड होते हैं, हम्म लविंग होते हैं, लोगों को हम्म अनकंडीशनल लव देते हैं, लेकिन सब कुछ होने के हम्म बावजूद भी मन में अकेलापन फील करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका मैग्नेटिक ओरा होता है, तो आपका पार्टनर ऐसे रहेगा। हम्म। ठीक ओके। है, इस मतलब ये तरह। पूरा एक्वियस राशि के एट्रीब्यूट्स है। यस। ओके। और कार्ड में भी मैं समझा रही हूँ वैसे ही, और उसका भी समझा रही हूँ, हाँ वो हाँ। लॉजिक होता है, साइंस होता है उसके भी। ओके। हम्म अगर नहीं समझ में आ हम्म रहा तो साइड में रखो, कोई लेना देना नहीं फिर उसका। लेकिन नहीं याद नहीं। करो तो बहुत ठीक है। अच्छी बात है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। और कुछ?
और किसी ने फ्यूचर पूछा, जैसे आपने प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया, कार्ड्स को देखकर किसी ने हम्म फ्यूचर का पूछा। देखिए, फ्यूचर कोई भी पूछेगा आपको, एक तो वो करियर से रिलेटेड फ्यूचर पूछेगा, हम्म। या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्यूचर पूछेगा, या मनी से हम्म। रिलेटेड फ्यूचर पूछेगा, और क्या हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड। ये हम्म। चार जो एरिया है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा करियर, हम्म। हमारा रिश्ता, हमारे लिए पैसा और हेल्थ, है ना। ये चार हेल्थ। बेसिक हम्म। होते हैं हमारे लाइफ के। तो मेरा करियर कैसे रहेगा, फ्यूचर, कि हम्म। आपका करियर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, सक्सेस मिलने वाला है, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई गुड न्यूज आ सकती है ना। आप बहुत दिनों से किसी चीज का वेट कर रहे हो, वो चीज आपको हासिल होने वाली है आने वाले समय में। ओके। रिलेशनशिप में आपका हम्म। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है, रिलेशनशिप में लव केयर रहेगा, आपका पार्टनर ना आपको स्टार की तरह ट्रीट करेगा, बहुत प्यार करेगा। हम्म। ठीक है। मनी वाइज भी बहुत अच्छा है, अच्छा है। मनी में आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई गुड न्यूज रिसीव हो सकती है, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। हम्म। ठीक है। हेल्थ वाइज क्या है, हेल्थ वाइज तो देखा जाए कार्ड में बहुत अच्छा कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं आने वाले समय में। तो आने वाले हम्म। समय में आपको बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, हम्म। हाथ में दर्द हो सकता है। हो गई रीडिंग, इजी, हम्म। हाँ, आसान मतलब है। थोड़ा थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा इन सब यस, चीजों को, हाँ एकदम टाइम से नहीं लगता है समझेगा। लेकिन आ जाता है। हम्म। क्लियर। हाँ। जितना जब आप सुनोगे, बोलोगे, जितना स्पीड से हम्म। मैं बोल रही हूँ, मे भी आपको ना आए, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको भी आएगा, टाइम लगेगा, है ना। ये सब चीजें आप भी बोल पाओगे। ठीक है। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन, या आगे बढ़े। रोशन जी। आगे बढ़ो मैम। आगे बढ़े, चले ओके, आगे बढ़ते हैं। द मून। हाँ, ये कार्ड इसमें भी आ सकता है, लाइक दैट, कि ये भी कोई पूछ सकता है, मैम मुझे कोई जॉब का ऑफर आया है, क्या मुझे वो जॉब ऑफर लेनी चाहिए। तो क्या होगा इसका हम्म। आंसर, कौन बताएगा। हाँ। यस, पॉजिटिव कार्ड है, हर चीज में अच्छा है। हम्म। हाँ, आप जॉब ऑफर ले सकते हो। यस, अगर आप जॉब ऑफर, उसका रीजन भी देना होगा ना, कि मैं क्यों लूं भाई। हम्म। तो क्या होगा, आप लेते हो तो उस करियर में, उस जॉब में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, वहां पे उस जॉब में आपका क्या रहेगा, मान सम्मान रहेगा, लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, आपके एडवाइस को फॉलो करेंगे, है हम्म। ना। नेम फेम मिल सकता है, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी वहां पे, जाओ, और सक्सेस भी है, ग्रोथ भी है वहां पे। ठीक है। अगर हम्म। यही कार्ड आता है, मुझे मैरिज प्रपोजल आया है, क्या मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए, डेफिनेटली यस। 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 बंदा बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, ट्रांसपेरेंट हम्म। है ना, प्यार देने में बिलीव रखता है, क्या चाहिए एक इंसान को शादी हम्म। में, है ना। ओके। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पूछो, मैं इसी कार्ड से आंसर देती हूँ, क्या लगता है आपको। क्वेश्चन क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा एक इंसान क्या ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। क्या मेरा पार्टनर मेरे से प्यार करता है। यस, बहुत हम्म। प्यार करता है ना, वो अनकंडीशनल देता है भाई आपको, वो कभी भी अनकंडीशनल। ऐसे ये नहीं करता, है ना, अनकंडीशनल प्यार देता है, आपको स्टार की तरह ट्रीट करता है वो, है ना। गॉट इट। यस। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, पूछो। नेक्स्ट कार्ड इज 18, कौन बताएगा, बताइए। नहीं बताऊं, ठीक है, चलो। 1 + 8 कितना हो गया 9। भाई, 9। 9 नंबर का 9। कौन सा प्लेनेट है। मार्स। 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 मार्स का कारक तत्व क्या है, कौन बताएगा। कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ एंड करेज को। यस, स्ट्रेंथ एंड करेज को, है ना। मार्स इज अ कारक ऑफ, लिख लो, मार्स इज अ कारक ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। आपके बॉडी में जो ब्लड है उसका भी
कारक तत्व किसका है? वो मार्स का कारक तत्व है, ब्लड। Mars. ठीक है। आप में जो पैशन होता है, करेज होता है, वो भी मार्स है। ठीक है। मून है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है पाइसेस, मीन्स मीन राशि। Rain. ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक चांद बना हुआ है और पीछे में सूरज जैसा वो दिख रहा है। सामने चांद है, पीछे में सूरज है ना। अगर आप गौर से इसका फेस देखोगे तो कैसा दिख रहा है? इसका फेस सैड फेस है ना, Okay. उदास वाला चेहरा है। और नीचे में ड्रॉपलेट्स गिर रही है, मीन्स ये चांद क्या कर रहा है? रो रहा है, उदास है, रो रहा है, इसलिए वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हैं। आंख के आंसू, उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट, है ना। आंख के आंसू गिर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे ये डॉग है और एक क्या है? उल्फ है। डॉग जब भी टैरो में आता है वो दिखाता है आपके वेल विशर्स को, लिख लो। वेल विशर्स मीन जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके नियर वंस, डियर वंस, फैमिली मेंबर, बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड उसको। उल्फ होता है, ये बाहर के लोगों को दिखाते हैं, पराये लोग। डॉग इज अपने लोग, उल्फ इज पराये लोग। और यहाँ पे एक क्या है? बिच्छू है। बिच्छू को क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो। ठीक है। बिच्छू क्या होता है? जहरीला होता है। ठीक है। तो बिच्छू किसको दिखाता है? बिट्रेल को। ठीक है। बैक स्टेपिंग को, बैक स्टेपिंग, बिट्रेल मीन्स धोखा। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ठीक है। धोखे का भी कार्ड है, बिट्रेल का भी कार्ड है। यहाँ पे आप देखोगे पानी में दो पिलर बने हुए हैं। ठीक है। पानी में पिलर क्यों बनते हैं भाई? ब्रिज बनता है, तभी तो पिलर है ना। तो यहाँ पे क्या है? पिलर, इसका जो ब्रिज है, इसका जो है वो गायब है, मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी चली गई है, स्टेबिलिटी गॉन, है ना। अभी किस चीज में स्टेबिलिटी जाएगी? जिस भी एरिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक रिलेशनशिप की बात आई तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चली गई है। स्टेबिलिटी चली गई मीन्स नो कांटेक्ट जोन है, बात नहीं हो रही है ना। ओके। सेपरेशन है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में चले गए हो। करियर की बात करो तो करियर आपका खत्म हो गया, करियर करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे स्टेबिलिटी चली गई है। फाइनेंस की, मनी की बात करूँ तो मनी में लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है। और बिजनेस की में भी वही, बिजनेस में लॉसेस लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं, अभी मैंने जैसे बोला था, मून जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है ना। यहाँ पे क्या है? मून रो रहा है, मीन्स आपका दिल रो रहा है। आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं हो रही है जिसके कारण आपका दिल रो रहा है। और आपका जो भी हाल हो रहा है, आपके घर के लोग या आपके बाहर के लोग बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। घर के लोग हो और बाहर के लोग हो, वो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, मान लो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, है ना। तो सास क्या बोल रही है कि अच्छा हो गया, इन दोनों में लड़ाई हो गई, वैसे ही मेरी वो मेरी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती थी, मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता था, अपने बीवी के पीछे 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 लगा रहता था, अच्छा हुआ। बच्चे क्या बोल रहे? अच्छा हुआ मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, हमेशा हमको डांटते रहते थे, अभी लगे रहे वो दोनों अपने झगड़े में, है ना, हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाहर के लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी ये बाहर ध्यान नहीं देगी, है ना। तो सब लोग क्या करें? अपना अपना फायदा देख रहे हैं, कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है। आप रो रहे हो, कुछ कर रहे हो, होता है ना बहुत बार कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम अंदर से रो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो ये कार्ड क्या बताता है? आप दिल से क्या हो? लोनली फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, और किसी को कोई परवाह ही नहीं। हो सकता है मे भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेल हुआ है। ठीक है। इसको दिखाता है। क्लियर। तो ये कार्ड जब भी पास्ट में आएगा तो पास्ट में क्या दिखाएगा? कि पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ था, है ना। आपके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते थे, वहीं से आपको धोखा मिला है। होता है ना, किसी किसी के ऊपर हमको बहुत ट्रस्ट होता है, वही लोग हमारे बैक स्टेपिंग, पीठ पीछे छोरा घोंपते हैं, है ना। तो वहीं से आपको धोखा मिला है। ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा है?
सभी लोग आपसे डिटैच हो गए थे, आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, आपको स्ट्रेस था, एंजाइटी था पास्ट में। प्रेजेंट में हो सकता है राइट नाउ आपको प्रेजेंट में किसी से धोखा मिला है, किसी ने आपको चीट किया है, जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा दिल से ज्यादा विश्वास किया था, उसी बंदे ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, उस कारण आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, है ना। रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। आने वाले समय में आपके साथ बिट्रल हो सकता है, धोखा हो सकता है, उस कारण आप स्ट्रेस फील करो, एंजाइटी फील करो एंड ऑल। अभी इसी को मैं करियर रिलेशनशिप में कैसे बोलूंगी? करियर में क्या बोलूंगी कि कहीं ना कहीं पास्ट की, अगर मैं करियर की पास्ट की बात करूं, करियर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो करियर में इसी कार्ड से क्या बोलूंगी कि कहीं ना कहीं पास्ट में करियर में आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ था। धोखा देना मीन्स पॉलिटिक्स करना, है ना। लोग आपके पीठ पीछे बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे, पॉलिटिक्स खेल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। कहाँ पे? ऑफिस में, बिजनेस में। अभी घर की बात नहीं हो रही, ये ऑफिस की बात हो रही, करियर की, है ना। प्रेजेंट में राइट नो आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बैक बीचिंग हो रही है, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके साथ करियर में, बिजनेस में धोखा हो सकता है। लोग आपके मुंह के ऊपर मिठू मैना वो बोलते हैं ना, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे देंगे, सॉरी। ओके। अगर यही बात मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में मैं क्या बोलूंगी? पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में धोखा हुआ था, जिसके ऊपर आपने बहुत प्यार किया था, लव किया था, उसी ने आपको धोखा दिया, बिट्रेल दे दिया। प्रेजेंट में वो धोखा दे रही है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या फिर आप दोनों सेपरेशन में हो, अभी राइट तो आप बात नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यू है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आने वाले समय में ये होगा। समझ में आ रहा है? फाइनेंस की बात करो, मनी की बात करो, तो मनी के लॉसेस हुए थे पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया था, मनी वाइज हो सकता है ना। प्रेजेंट में आपको मनी लॉसेस होंगे, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं? बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ धोखा होगा। क्या मैं प्रॉपर्टी खरीदी कर लूं? बिल्कुल भी नहीं, धोखा हो सकता है ना। और एक बात, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप उसको पढ़ो अच्छे से, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ये कार्ड क्या बताता है? किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनो। ये गाइडेंस है कार्ड में। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर, बिजनेस भी क्लियर, गाइडेंस भी क्लियर कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, खुद की इंट्यूशन की सुननी, खुद के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? तो प्रॉब्लम यही है कि सामने वाले ने धोखा दे दिया, है ना, उसने आपके साथ पॉलिटिक्स की। ठीक है, और एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पे मून है, मन है ना, कहीं ना कहीं ये कार्ड इसको भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके कोई डार्क सीक्रेट है, किसी चीज से आप बहुत डरते हो, है ना, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो, उस कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। जो मून वाले लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सेल्फ डाउट बहुत करते हैं। ठीक है, तो इस कारण, क्योंकि मीन राशि जो है यहाँ पे, इसका जो स्वामी है वो है मून, इसका जो लॉर्ड है मून, तो कहीं ना कहीं मून का कनेक्शन आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, सेल्फ डाउट करते, क्या सच में मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे से हो पाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है इसका। ठीक, ओके। स्पाइसिस राशि वाले लोग कैसे होते हैं? अभी मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? स्पाइसिस राशि वाले, स्पाइसिस राशि में जो साइन होता है वो दो मछली है, छोटी छोटी मछली है, पता है सबको, दो छोटी छोटी मछली और जो एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक है, देखना। अभी मछली बनाना मुझे नहीं आएगा, तब भी ट्राई करती हूँ। ऐसे एक है, चलो भाई, ऐसे फिश, ऐसे साइन होता है स्पाइसिस राशि का, दो छोटी छोटी मछलियां इंटरलॉक होती है ना। तो स्पाइसिस राशि वाले ना को डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि मछली क्या होती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली इस पे नहीं आ सकती, जमीन पे नहीं रह सकती, हमेशा पानी में रहती है। तो ये लोग क्या होते हैं, वेरी वेरी इमोशनल, को डिपेंडेंट,
कि कोई इसके साथ चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, रोंदू होते हैं, लेकिन पाइसेस राशि वाले विजडम नॉलेज बहुत होता है इनके अंदर। ठीक है, तो इस कारण समझ में आ रहा है। ओके, कोई पूछेगा कि मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? इमोशनल रहेगा, है ना। वो डिपेंड रहेगा दूसरों के ऊपर, उसमें डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं रहेगी। घबराता होगा, छोटी छोटी बातों से घबराता होगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना। आपने देखा है जब आप स्कूल में थे, कोई लड़के ऐसे होते हैं हमारे क्लास में, जो अकेला वॉशरूम में भी नहीं जाता है। अरे तू चलना मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है, तू भी चल मेरे साथ। वो कौन है? पैसिस राशि वाले ऐसे होते हैं, है ना। अकेले नहीं जाएंगे, डर लगता है इनको। क्लियर? हम्म, ओके, चल आगे चल। मैंने यहाँ पे लॉर्ड बोला था क्या मून को? स्पाइसिस को? हाँ। नहीं, मून लॉर्ड नहीं होता, सॉरी, जुपिटर लॉर्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, कैंसर का लॉर्ड होता है मून। ठीक है, ओके, क्लियर। लेकिन यही सब एट्रीब्यूट्स आएंगे क्योंकि ये वाटर साइन है, और यहाँ पे मून वाटर के कारण आता है। ठीक है, उसको लॉजिक को छोड़ो, आप इतने दूर मत जाओ, बस मैंने जो बोला उसको सुनो, बाकी छोड़ दो। स्पाइसिस छोड़ो, जुपिटर छोड़ो, मून छोड़ो, ठीक है। नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे, मैम इतना सारा बता दिया, कहाँ से ध्यान में रखो। ठीक है, तो लॉजिक के ऊपर मत जाओ, मैंने जो बोला उतना याद रखो, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्लियर। जितना ले पाओ उतना लो, बाकी का छोड़ दो। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ, मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है, तो राइट नाउ आपका पार्टनर क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उससे चीटिंग कर रहे हो, आप उसको धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों में ट्रस्ट इशू है। ठीक है, ये भी चांसेस है कि आप दोनों बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। लिख लो, एक कार्ड दिखाता है नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को। ठीक है, करियर कौन कौन से करियर में जा सकते हो, तो ड्रीम एनालिसिस्ट, जो ड्रीम को एनालिसिस करते हैं उस करियर में जा सकते हो। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। ऑकल्ट में आ सकते हो हमारी फील्ड में। मेंटल हॉस्पिटल ओनर, ठीक है, इन सारे फील्ड में आप जा सकते हो। अभी यहाँ पे हेल्थ इशू क्या आएगा? गायनिक इशू, है ना, पीरियड से रिलेटेड इशू, यूटरस से रिलेटेड इशू, है ना। तो गायनिक इशू आएगा किसमें? फीमेल में। मेल में मत बोलना कि आपको गायनिक इशू आएगा, फीमेल में ही आता है गायनिक इशू। ठीक है, होते हैं कुछ कुछ, बोल देते हैं इसलिए पहले बोल दिया। स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी होगी, इमोशनली अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स, पैनिक अटैक, और आई साइड रिलेटेड इशू, आई। ठीक है, रेमेडी क्या दोगी इस कार्ड में? अगर मुझे रेमेडी भी देना है, इस बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है ना, करेज की कमी है, सेल्फ डाउट कर रहा है, तो हम इसको मार्स की रेमेडी दे सकते हैं। मार्स माने करेज, हिम्मत, है ना। ओके, तो कौन सी रेमेडी दोगे? मार्स वाली। हनुमान चालीसा पढ़ो। रेड हाथ में, सॉरी रेड हाथ बोल रही हूँ, राइट हैंड में रेड कलर का धागा आता है, क्या बोलते, कलावा बोलते, कुछ बोलते उसको शायद, कलावा। है ना, वो पहन सकते हो। अगर हिम्मत की कमी है, आपको डर लगता है ना, जिसको भी, वो जनरल रेमेडी बोल रही हूँ, जिसको भी डर लगता है, सेल्फ डाउट आता है ना, रेड कलर का धागा राइट हैंड में बांधो। मार्स की रेमेडी है, बहुत काम करती है। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, यहाँ पे और एक होगा, ये पानी में स्कॉर्पियो है तो फूड पॉइजनिंग भी दिखाता है, फूड पॉइजनिंग हेल्थ इश्यू में।
पानी से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं आपको, कोल्ड कफ एंड ऑल, वो भी हेल्थ में आप लिख सकते हो, कोल्ड कफ एंड ऑल, साइनस। चलो हम आज एक प्रैक्टिस करते हैं। कार्ड मैं कल कंप्लीट कर लूंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना, तो 2 कार्ड ही रखते हैं आज। अभी अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं, जिनके भी पास कार्ड है वो एक प्रैक्टिस करेंगे, प्रेड कर रहे हैं हमें, हाँ ठीक है। ऐसे 3 कार्ड आपको निकालने हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्ड, ये हो गया सेकंड कार्ड, ये हो गया थर्ड कार्ड। ये निकालोगे आप प्रेजेंट सिचुएशन और करंट सिचुएशन ऑफ करियर, ठीक है, और रिलेशनशिप और मनी, कुछ भी हो सकता है जिस भी एस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। देन सेकेंड कार्ड आप निकालोगे कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। थर्ड कार्ड निकालोगे कि ये क्यों हुआ, रीजन क्या है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके हम एक एक कार्ड बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? लिख लो आप ये कॉपी में, देन मैं इसको ये करूंगी शट डाउन। लिखो, ऐसे 3 ऐसे कार्ड बनाओ, ऐसे ही बनाना है आपको, 1 2 3। और फर्स्ट में लिखो प्रेजेंट सिचुएशन और करंट सिचुएशन ऑफ करियर ऑब्लिक रिलेशन ऑब्लिक मनी ऑब्लिक हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में कार्ड निकाल सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशन और करंट सिचुएशन ऑफ योर करियर और रिलेशनशिप और मनी और हेल्थ। सेकेंड कार्ड गाइडेंस कार्ड, थर्ड इज रीजनिंग। ओके, रीजन लिख लिया? वैशाली समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन बढ़ रहा है? सेकंड वाला, सेकेंड सेकंड वाला गाइडेंस, गाइडेंस गाइडेंस। गाइडेंस। मीन्स आप उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या गाइडेंस दोगे। थर्ड इज रीजन, क्यों हो रहा है, रीजन मीन्स क्यों हो रहा है। फर्स्ट में हर्षा जी क्लियर है आपको? ओके, चलो तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे, हैंड रेज करें। हर्षा जी, वैशाली जी, रोशन जी। नेहा जी आपके पास कार्ड नहीं है ना, तो आज सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। देखूंगी अब। हाँ बस, हाँ देखो आप, ठीक है, किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। कार्ड आने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। सो सेम फंडा, कार्ड लेना है, लेफ्ट हैंड में रखना है। जितने कार्ड पड़े उतने ही कार्ड लेने, पूरे कार्ड नहीं लेने। कहाँ तक लेने हैं? द मून, मून तक कार्ड लो। कौन कौन कर रहा है भाई प्रैक्टिस? मुझे दिखाओ तो मैं नाम लूं फिर सबका। रोशन जी आप कर रहे हो? हाँ ओके, चलिए। हर्षा जी आप वैशाली की रीडिंग करेंगे, वैशाली आप रोशन जी की रीडिंग करेंगे, रोशन जी हर्षा जी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप अपने क्लाइंट का नाम याद में रखो, ठीक है। कार्ड को हाथ में लेना है, अगेन राइट हैंड को कवर अप करना है। मनी मन अपने भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम याद करो। उनको बोलो कि मेरे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट का नाम लो कि उनके लिए मुझे सही गाइडेंस दे। फील करे व्हाइट रोशनी आपके सिर के ऊपर से आते हुए, राइट हैंड से होते हुए आपके कार्ड में जा रही है। फील करो आपके कार्ड चार्ज हो रहे हैं। और मनी मन इंटेंशन डाले कि मेरे क्लाइंट के लिए, उनके करियर को लेके प्रेजेंट सिचुएशन बताइए, गाइडेंस एंड रीजनिंग। देन आफ्टर आपको कार्ड को अच्छे से शफल करना है।
अच्छे से सफल करो। देन आपको 3 कार्ड निकालने हैं। पहला कार्ड रहेगा किसके लिए? प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ करियर। सेकेंड रहेगा गाइडेंस। थर्ड रहेगा रीजन। गॉट इट? क्लियर? फर्स्ट कार्ड निकालो, वो रहेगा प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ करियर आपके क्लाइंट का। सेकेंड रहेगा गाइडेंस। थर्ड रहेगा रीजनिंग। ऐसे 3 कार्ड आपके सामने आ गए। आ गए? निकाले सबने? किसके निकले? वैशाली समझ में आया या नहीं आया? यार जुप हाँ आया ना? आया आया चल ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा आएगा आएगा। चलो थोड़ा थोड़ा। हाँ, हर्षा जी स्टार्ट करें। पहला कार्ड क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन में नाम बोले कार्ड का। हरमिट। अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या प्रेजेंट सिचुएशन एक ओल्ड मैन। वैशाली के बारे में बताना है ना मैम? एक मिनट रुको रुको। हर्मिट कार्ड से आपको ये बोलना है कि इनके प्रेजेंट करियर, अभी करियर तो इसका है ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ करती नहीं। हर्मिट का कार्ड कुछ भी नहीं है ना? तो करियर वाइज ये क्या फील कर रही है? लोनली फील कर रही है, अकेलापन फील कर। ओल्ड मैन नहीं बताना है हमको, उसका प्रिडिक्शन बताना है। क्या कर रही है वो? लोनली फील कर रही है। और मैंने क्या कहा था? वो गुरु है। हर्मिट माने गुरु है, ज्ञान ले रहा है, वो कुछ सीखता है। वो क्या कर रही है राइट नाउ? सीख रही है ना? तो कहीं ना कहीं आपका करियर तो कुछ है नहीं, लेकिन आप कुछ सीख रहे हो, है ना? इस तरीके से। चलो नेक्स्ट कार्ड पे जाओ, अनम्यूट करो। द स्टार अभी कहीं नहीं। हम्म हम्म। बोलिए गाइडेंस। गाइडेंस ये है कि ये खुद के वैशाली खुद के ऊपर भरोसा करे, दूसरे के ऊपर भरोसा मत करे, क्योंकि इनको धोखा मिल सकता है। स्टार कार्ड से नहीं है, वो मून कार्ड से है। ये स्टार कार्ड है, वो मून से पढ़ा था हमने। हाँ, इसको क्या करना है? स्टार कार्ड से क्या बोला था? अनम्यूट करें। उनके करियर में पॉजिटिविटी है। उनको उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वो जो सीख रही है उनके ऊपर उन्हें ध्यान देना है, और उनके करियर में अच्छा कुछ होने वाला है। गाइडेंस ये है कि नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। गाइडेंस ये है कि किसी के ओके ओके। गाइडेंस क्या होगा? 10 स्टार। वो ओवर गिविंग हो रही है, सबको दे रही है कार्ड में। गाइडेंस क्या है? आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग क्या कर रहे हो, है ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है? क्योंकि ये करियर के एस्पेक्ट में है, उसका करियर कुछ भी नहीं है। तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि गाइडेंस क्या आप बहुत ज्यादा दे रहे हो लोगों को, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है? नेक्स्ट। म्यूट। ओके, रीजन क्या है? हाँ बताइए। अभी यहाँ पे आप ये बोलोगे कि आपको धोखा मिला है? नहीं, यहाँ पे धोखा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सेल्फ डाउट। ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करती है ना? इस कारण ये अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है? डरती है, चीजों से घबराती है,
इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इस कारण। समझ में आ रहा है अभी? रेडी? ठीक है, चलो वैशाली जी रीडिंग करें। किसका निकाला आपने? रोशन जी का? रोशन भैया का। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट द फूल। द फूल कार्ड, हाँ। बोलिए। फूल कार्ड का बोलिए, क्या आएगा? प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ करियर। वो ये ये बिन सोचे समझे काम कर रहे हैं। हम्म, अं, बिन म्हणजे सोचते नहीं। एज कुछ पर भी सोच ग्रांटेड ले रहे करियर। हाँ, कुछ भी सोचते नहीं है। बिंदास बिंदास काम कर रहे हैं। कर लेते। हाँ, कर लेते हैं और जो मन में आया वो करते हैं। यस, ओके। गाइडेंस क्या है इनके लिए? वो उस वो आप सोच समझ के काम करना ना ना चाहिए ना, आपको। ये नहीं। दूसरा कार्ड हाँ, निकालिए, कौन सा निकाला? सेकेंड नंबर का कार्ड दूसरा द हाई प्रेजेंट्स। दिखाइए। हाई प्रिस्टेस। ठीक है, सो गाइडेंस हाँ, क्या है बताइए इस कार्ड का गाइडेंस, हाई प्रिस्टेस का। अ, ये गाइडेंस ये अपने इस रोशन जी अपने आप को बैलेंस करे, अच्छे यस। से बैलेंस करे और अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे। अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है, अपने खुद को बैलेंस अपने करना है, काम निगेटिव करना पॉजिटिव को है। बैलेंस करे, डाउट ना करे खुद पे। ठीक डाउट है, ना करे। मून हाँ। आ गया, डाउट आ गया फिर से। ठीक है, हाँ। और रीजन क्या है? रीजन टेम्परेंस। फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, है ना? रीजन हाँ, क्या है? ये बैलेंस ही नहीं बना पा रहे, है ना? नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो करना चाहिए उनको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। उनको लग हाँ, रहा है ना? लेकिन काम हो रहा है। हो अंदर रहा से है। मैंने क्या बोला, बाम्बू का ट्री नीचे से काम हो रहा है, दिखता हाँ, नहीं लेकिन होता है। तो हो आपको वो एफर्ट्स करते रहने हैं। बैलेंस ठीक है, बैलेंस करना नहीं बना चाहिए। पा रहे हो, अपने दिल और दिमाग को एक जगह लेके आओ, वो क्या हो? जरूरी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट रोशन जी। अनम्यूट करें। टेम्परेंस का कार्ड है। हाँ जी, प्रेजेंट सिचुएशन। तीन कार्ड निकाले थे हमने, फर्स्ट इज प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ करियर, सेकंड इज गाइडेंस, थर्ड इज रीजन। तो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, पढ़िए क्या बोलेंगे करियर की इसमें। इसका कीवर्ड है बैलेंस। क्या बोलोगे बैलेंस को लेके आप? कहीं ना कहीं ये दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, पेशेंसफुली हैंडल करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड क्या है गाइडेंस में? जस्टिस का है। जस्टिस। तो गाइडेंस क्या देना है? अगेन बैलेंस, वहां पे भी बैलेंस आ गया जस्टिस में, है ना? क्या गाइडेंस देना है? चीजों को बैलेंस बनाकर चलना। क्या करें? चीजों को बैलेंस बनाकर चलो। यस, वेरी। चीजों को बैलेंस बना के चलो, वेरी गुड। और सही का साथ दो, जो सही है आपके करियर के लिए वही ट्रैक पे चलो। ठीक है, एक्शन लो, क्योंकि वो रानी सॉर्ड्स लेके खड़ी है ना? वहां पे बैठी है सॉर्ड्स लेके। एक्शन, वो बोलता है। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है? द लवर्स। द लवर्स। तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे भी ड्युअलिटी, आपके तीनों कार्ड देखो, बैलेंस ड्युअलिटी दो दो आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप जितना अच्छा करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हो। डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है द लवर्स, है ना। तो मे बी आप उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, ये कर लूं ना कर लूं, डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो बार बार। तो ये रीजन, ठीक है। तो बैलेंस आउट करने, आज के सबके इसमें बैलेंस बैलेंस ही ज्यादा आया तीनों की रीडिंग में। नेहा की रीडिंग कौन करेगा? नेहा के पास कार्ड नहीं, कोई रीडिंग कर दो नेहा की। कौन करेगा? हैंड रेज करे तीनों में से कोई भी एक। आप कर दो मैम, हाँ, आप कर दो। मैं क्यों करूँ भाई? आपको प्रैक्टिस करनी, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। वैशाली करो, निकालो नेहा के लिए कार्ड। अगेन 3 कार्ड निकालो, नेहा का नाम लेके बोलो, इंटेंशन दो। नेहा के करियर के लिए प्रेजेंट सिचुएशन, गाइडेंस एंड रीजन। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलने की प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आएगा आपको। जितना भागोगे प्रॉब्लम आएगा। रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अनम्यूट करो वैशाली। हाँ, ये प्रेजेंट वाला सिचुएशन, हैंगमैन, हैंगमैन। है ना। क्या बताता है हैंगमैन? उल्टा लटका हुआ है। उल्टा तो लटका हुआ नेहा है। भी, नेहा हाँ, भी वो करियर में हाँ, वो अपनी म्हणजे करंट फीलिंग में ऐसे, नहीं, करंट सिचुएशन। हाँ, करंट सिचुएशन में सोच रही है कि मुझसे होगा ये नहीं होगा, मैं नो, कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी। पहला क्वेश्चन क्या था? करंट हाँ, सिचुएशन और प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हर करियर। उसके करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? अभी वो क्या फील कर रही वो नहीं बताना हमको। हाँ, हाँ, उसकी सिचुएशन क्या है करियर को लेके? तो सिचुएशन में आया द हैंगमैन। मीन्स वो अपने करियर को लेके लटक गई है उल्टा। हाँ, मीन्स हैंग फील कर रही है। उसको लगता है मैंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, मैंने बहुत कर लिया, उसको नॉलेज है ना। उस इंसान में देखो येलो हाँ, कलर हाँ, का हो रहा है, नॉलेज है, सब कुछ है, इसने हाँ, बहुत हाँ, एफर्ट्स नॉलेज है। कर लिए है। लेकिन हम्म, अभी उसने छोड़ दिया। छोड़ बस दिया है। कर करके मैं थक गई, पक गई, कहीं ना कहीं फिर उसने गिव अप कर लिया है। और वो हाँ, हैंग फील कर रही है अपने करियर। क्लियर? हाँ, हाँ। दूसरा मैजिशियन है, गाइडेंस। क्या करना है फिर इसको? मैजिशियन में क्या गाइडेंस देते हैं हम वो लोग? मैजिशियन में वो अपने ऊपर बैलेंस करे। बैलेंस का कार्ड ही नहीं हो। हाँ, गाइडेंस, मैजिक, वो नॉलेज है उसको बहुत। नहीं, हमको गाइडेंस देना है वैशाली, ओनली गाइडेंस बोलो। हाँ, चाहिए आपने? देखो कॉपी में क्या लिखा है, गाइडेंस पढ़ो। सब लोग निकालो, मैजिशियन में क्या गाइडेंस दिया था हमने, पढ़ो। बोलिए, जिसको भी पता है बोलिए। एक्शन लेने की जरूरत है ओके। लाइफ में, और तभी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और और गाइडेंस में और बोला था मैंने मैजिशियन में। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखो, एक्शन लो, तो ही सक्सेस मिलेगी। वेरी गुड। और एक था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, अपर वेरी, विषय, तो आपकी विश सक्सेस होगी। समझ में आया नहीं है? आप क्या क्या करना है? Yes. एक्शन लेनी है। कम्युनिकेशन तो आपका है, लेकिन उस पे और काम करो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो। Law जो of हमने attraction. क्लास के शुरुआत में किया, गोल बनाओ, गोल बनाओ। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम्म, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करो जो लाइफ में चाहिए वो मैनिफेस्ट करो। जो हम सुबह कर रहे थे क्लास के स्टार्ट में, वो क्या था? मैनिफेस्टेशन। गोल लिखो Manifestation. ये, वो करना है। हम्म, ठीक है, चलिए रीजन क्या है वैशाली? रीजन। थर्ड कार्ड कौन सा आया? हाँ, द मून। द मून। द बताइए, मून। अभी पढ़ा हमने, क्या रीजन हाँ, है? right.
क्यों ये साम, सक्सेस नहीं पा रही है अपने करियर में, क्या सामने रीजन है? सामने वाला वो आपको धोखा दे सकता है। ना, अभी यहाँ पे धोखा नहीं आएगा। यहाँ पे हाँ धोखा, दो रीजन मैंने बताए थे, एक धोखा, एक दूसरा, और एक क्या रीजन बताया था अभी? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। देखो नेहा को याद हो गया कार्ड, है हाँ ना? वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रही है ना? हाँ उसको विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स में बहुत रहती होगी, निगेटिव थॉट बहुत आते होंगे, हाँ है ना? हाँ तो यही उधर। रीजन है। ओके, क्लियर? हम्म, समझ में आई किस तरीके से रीडिंग करनी है? हम्म, ओके। आप ना क्या करो, बार बार रिकॉर्डिंग देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, सोचो समझो। मैंने कल भी बोला था आपको, एक एग्जांपल दिया था कि आप ग्रोसरी के शॉप में जा रहे हो, आप मांग रहे हो चावल, वो दे रहा है आटा। ऐसे नहीं करना है, चावल मांग रहा है तो चावल ही देना है भाई हमको। अगर मैं रीजनिंग बोल रही हूँ तो रीजन ही देना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। मैंने गाइडेंस बोला तो गाइडेंस ही देना है। मैंने प्रेजेंट सिचुएशन बोली तो प्रेजेंट सिचुएशन ही बोलना है। वो क्या फील करे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको प्रेजेंट सिचुएशन में उस कार्ड को पढ़ना है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, सो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ओके, आज 4 तारीख है, कल भी हमारी क्लास होगी। कल हम मेजर अरकानों को खत्म कर देंगे। हमारे 3 कार्ड बचे हैं, 3 या 2 ही बचे हैं, 22 है। 2 ही बचे हैं। मून तो हो गया ना, 2 ही कार्ड बचे हैं। कल हम मेजर अरकाना खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके, कल आप सब लोग अगर कोई डाउट्स है मेजर अरकाना कार्ड में तो लिख के लेके आए और कल मुझे पूछे, ठीक है? पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तब भी पूछे, जो भी डाउट हो बिंदास होके पूछे कि मैम हमको क्या करना है। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर यहाँ पे आप बोलोगे तभी मैं आपको आंसर दे पाऊंगी, है ना? ओके, पूछोगे नहीं तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान होगा। आप बोलोगे नहीं तो मेरा नुकसान नहीं, उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, पढ़ाई करो, पूछो, ठीक है? चलिए, तो कल होगी क्लास हमारे 11:30 बजे। किसी को कुछ पूछना है या वाइंड अप करूँ क्लास को? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं नेहा? मैम, पहले अभी जितने लेक्चर्स हुए उतने मैं देख लेती हूँ। उसमें हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आई तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। वैशाली, अभी तो हर्षा? एकदम से इतना सब कुछ समझेगा नहीं, नहीं थोड़ा समझेगा। थोड़ा आज करके। आपने बहुत कुछ पकड़ लिया, वैसे कैच कर लिया, समझ में आ जाए। मुझे पहले नहीं समझ में आता बच्चा कितना कैच कर सकता है। आप कर रहे हो कैच, आप आसानी से कर लोगे, टेंशन ना, हो जाएगा प्रैक्टिस। कार्ड ऑर्डर कर दो आज, आप 2-3 दिन में आपके हाँ कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप भी हाँ प्रैक्टिस करना फिर चालू कर दो। रीडिंग हाँ हाँ रेजोनेट हुई सबसे? हाँ। है ना? आपके कार्ड्स बराबर निकल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कार्ड से अलाइन हो रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, आपको बोलना नहीं आ रहा है। तो बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना? मैं बार बार बोलती हूँ, बोलो बोलो बोलो। याद कर लो, यहाँ पे दिमाग में छाप लो कि मुझे क्या बोलना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसी को छाप लो। उतना भी बोल दिया तब भी रीडिंग आपका सही जाएगा। लेकिन वही है, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देना, इधर उधर नहीं भागना, ऐसे 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 ऐसे, है ना? जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दो, ये ध्यान में रखो बस, ठीक है? चलिए, ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।